अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी भाई बहनों का अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, सुविचार, सदाचार, सत्संग, इनका महत्व कभी कम न हुआ है न होगा। और ये महत्व हमें तब ध्यान में आता है जब फल भोग का समय आता है। कृति के समय तो हमें ऐश करना और भौतिकतावाद का यानी जिसे कहते हैं कि पागलपन सवार होता है, और उस पागलपन के अमल में हम ये नहीं जान पाते कि हमारे लिए स्थायी और नित्य आनंद का, समाधान का विषय क्या है। लेकिन इसे वो जानते हैं जो सदाचार के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं और सत्संगति, सत्साहित्य का अवलोकन, अनुशीलन करना चाहते हैं। आइए ऐसे ही हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए हम गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस को क्रमशः प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी क्या उपदेश करते हैं, ये इस अंक में आपके लिए और हम सब के लिए प्रस्तुत है। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी और द्विज, नगरवासी आदि सबको बुलाया, और जब सब गुरु मुनि और सभी प्रजाजन इकट्ठा हो गए, तब श्री रामचंद्र जी कहने लगे, सुनहु सकल पुर जनमम वाणी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनिति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। सुनिए हे नगरवासियों, सुनिए, और इसमें कुछ भी मैं ममता लाकर नहीं कहता हूँ, मैं स्पष्ट और सीधी बात कर रहा हूँ, और इसमें कुछ अनिति नहीं है और कुछ बड़प्पन भी नहीं है इन बातों को बताने के लिए। और सुनिए और फिर जो तुम्हें अच्छा लगता है वो कीजिए, क्योंकि अवतार केवल उपदेश कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, चलना तो हम ही को होगा। फिर वो कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मामन माने जोई। जो अनिति कछु भाषो भाई, तो मोही बरजहु भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा मानता है। हे भाई, यदि मैं कुछ अनिति की बात कहूँ तो भय भुलाकर अर्थात बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, अर्थात कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो परत्र दुख पावई। सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है और अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। ये ही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधा ते शत विषलेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमूर्त को बदलकर विष ले लेते हैं।
ताहि कबहूँ भल कहि न कोई, गुंजाग्रही परस मनि खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मुनि को खोकर बदले में घूंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अर्थात अंडज, स्वेदज और जरायुज और उद्भिज, ये चारों खानी और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता ही रहता है, अर्थात जन्म मरण के चक्र में वो पड़ा ही रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु से हेतु स्नेही। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ अर्थात इनके वश हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए जहाज है, अर्थात नौका है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार अर्थात खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ अर्थात कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हुए हैं। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है, आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होता है। जौ पर लोक यहाँ सुख चहु, मुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई कोई कोऊ, भक्ति ही न मोही प्रिय नहीं सोऊ। यह ज्ञान अगम अर्थात दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावही प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग अर्थात संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति अर्थात जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। सानुकूलते ही पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करई द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन, कर्म और वचन से सदाचारी जनों के चरणों की पूजा करना अर्थात उनमें श्रद्धा रखना और उनकी संगति करना। जो कपट का त्याग करके सत्य मार्गी लोगों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुपुत मत सब ही करहु कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहु भगति पथ कौन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। सरल सुभावन मन कुटिलाई,
जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो और मन में कुटिलता न हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मोरदास कहाई नर आशा, करई तव कहू कहा विश्वासा। बहुत कहू का कथा बढ़ाई, ये ही आचरण बस्य मैं भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ अर्थात फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है अर्थात जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। विज्ञानवान का अर्थ क्या होता है? सत्य और प्रत्यक्ष बातों पर ही विश्वास करने वाले को विज्ञानी कहते हैं। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हठ नहीं कट सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग अर्थात सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हठ करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रतगत, ममता मद मोह ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदोह। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित है, वही सुख, ये सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधासम वचन राम के, गहे सब निपद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो इस प्रकार हमने अपने नगर वासियों को श्री रामचंद्र जी ने दिए हुए उपदेश का अवलोकन किया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस यह गुरु ग्रंथ है। हम इसके प्रकाश में अपने जीवन को प्रकाशमान बनाएंगे और निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ और सदैव समाधानी वृत्ति का आचरण करते हुए, इस सदाचार का अनुकरण करते हुए श्री राम जी की कृपा अर्थात विश्वरूप परमात्मा की सेवा को प्राप्त करेंगे। इसी सत्य संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।